पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को राज्य में चुनाव होना है। इससे पहले बुधवार को रक्षा मंत्री और दिग्गज भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने दक्षिण दिनाजपुर में एक विशाल रोड शो के दौरान ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने तीखे लहजे में सवाल किया कि क्या बंगाल में संविधान और कानून ममता बनर्जी की मर्जी से चलेंगे। उन्होंने दावा किया कि पिछले 15 वर्षों में टीएमसी के शासन में बंगाल को विकास नहीं बल्कि केवल विनाश दिया है। इस पूरे मामले पर उन्होंने राज्य की आपराधिक घटनाओं का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। पश्चिमी बंगाल के आज हालात ऐसे हो गए हैं कि आम जनता को न्याय के लिए बराबर तरसना पड़ता है। उत्तर दिनाजपुर की कई घटनाएं इसकी सबसे बड़ी उदाहरण है। कुछ साल पहले यहां 2 नौजवानों को केवल इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह अपने स्कूल में कह रहे थे कि साइंस टीचर की नियुक्ति होनी चाहिए। 2023 में एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी हुई और उसकी हत्या कर दी गई। जब लोगों ने न्याय मांगा, इंसाफ मांगा, तब वहां के पुलिस ने उन पर ज्यादती की और एक नौजवान को, इसी बंगाल मां की कोख से पैदा हुए एक नौजवान को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा था। मेरे बहनों भाई, और आज तक उन परिवारों को कोई इंसाफ नहीं मिला। न्याय की उम्मीद में यहां के लोगों ने अपने बच्चों की अंतिम संस्कार जो किया जाता है, अग्नि दी जाती है, वह तक भी नहीं। अजीबोगरीब हालात हैं यहां के। सोचिए कितना दर्द होगा उन परिवारों के दिल में जो आज तक अपने बच्चों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। बंगाल में भाई फोंटा, जिसे भाई दूज कहते हैं हम लोगों की तरफ, इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई अरे कोपाले दिलाम फोंटा, चोमेर दुआरे पोरलो कांटा। ताकि यमराज को कहती हैं, हमने जो ये तिलक लगाया है, यमराज हमारे भाई को छू नहीं सकता है। यह माताएं और बहनें दुआ करती हैं, यह मांग करती हैं। लेकिन बंगाल के जिन लोगों ने ममता जी को ममता दीदी कहकर पुकारा, ममता जी ने उनमें से बहुत सारे लोगों को यमराज के हवाले कर दिया। ममता दीदी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अपराध किया था हमारे बंगाल के लोगों ने? ऐसा जुल्म आपने क्यों किया? और इस बार के चुनाव में बंगाल की जनता, बहनों भाइयों, ममता जी से इस सवाल का जवाब लेकर रहेगी। वहीं राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में विकास कार्यों में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि उत्तर बंगाल के विकास के लिए केवल 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि मदरसों के विकास के लिए 5000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रक्षा मंत्री के अनुसार इस भारी असंतुलन की वजह से राज्य का युवा आज बेरोजगार है और संघर्ष करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की इस नीति ने बंगाल के गौरव को चोट पहुंचाई है। पश्चिम बंगाल में सत्ता की इस बड़ी लड़ाई के लिए चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य में इस बार 2 चरणों में मतदान होना तय हुआ है। पहले चरण के लिए 23 अप्रैल और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पूरे देश की नजरें बंगाल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 4 मई को होने वाली मतगणना ये तय करेगी कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी पर फिर से भरोसा जताती है या फिर भाजपा के परिवर्तन के नारे को चुनती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।